देखिए अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है रिलेशन बिटवीन इनर्शियल मास एंड ग्रेविटी मास, यानी आपका जड़त्वीय द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय आपका द्रव्यमान में हम लोग को संबंध स्थापित करना है। देखिए बाबू हम लोग बहुत इसके पहले भी सबका अलग अलग हम डिफिनेशन किए थे, अलग अलग इसका वैल्यू निकाले थे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग को इसमें कह रहा है ना, क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए किसी चीज को हम लोग डिफाइन कर ले तो उसमें कह जाएगा संबंध को स्थापित करें, उसका रिलेशन में निकालिए। तो हम लोग वही चीज को रिलेशन हम लोग निकाल रहे हैं। जैसे हम लोग रिलेशन जोड़ते हैं, एक घर से दूसरे घर में रिलेशन होता है, उसको हम लोग संबंध कहते हैं। वैसा ही प्रक्रिया इसमें भी एक घर से दूसरे घर में हम लोग को जोड़ देना है, समझा ना। हाँ देखिए यहाँ आप लोग को इसको इनर्शियल मास को ग्रेविटी मास में संबंध स्थापित कर देना है, यानी ब्याह करा देना है, ठीक है ना। देखिए हाँ यानी रिलेशन करा देना, ठीक है ना। तो देखिए उस वैसा ही हम देखिए यहाँ पर ब्याह कराने के बाद पता चल रहा है कि लड़कियों का मास उतना ही था, लड़कों का मास उतना ही है, यानी दोनों बराबर आना, समझ में आ रहा ना। यानी उसका भी द्रव्यमान उतना ही है और उसका भी द्रव्यमान उतना ही है, जितना वो कार्य करेगा उतना ही ये भी कार्य करेगा, समझ में आ रहा ना। दोनों में कोई डिफरेंट नहीं होगा, लास्ट में जाके जयकोट बन के बब्बा आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना mg ग्रेविटी मास को एक वस्तु को नहीं होगा, यहाँ की होगा कि एक वस्तु अर्थ सरफेस पर स्थित है। आप लोग बहुत पहले हम फिगर बनाए थे, कैपिटल M लिख दिए थे अर्थ का और उसके त्रिज्या R लिख दिए थे, एगो उस पर छोटे छोटे बहुआ को बैठा दिए थे जिसको हम बोले थे ये पृथ्वी पर हम लोग स्थित है। हम लोग पृथ्वी पर स्थित है कि नहीं, तो पृथ्वी से छोटा है कि नहीं पर स्थित है। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के अनुसार, यानी आपको बताया था गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार अर्थ पर आरोपित फोर्स, यानी अर्थ पर आरोपित बल, यानी उसके जो फोर्स निकाले थे हम लोग कैपिटल G m1 × m2 डिवाइडेड बाय r² निकाला था ना। तो वैसा ही देखिए कैपिटल G m1 हमारा हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान और स्मॉल जो m2 हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान, ग्रेविटी एक्सेलरेशन यानी mg, इसका जो g है ना यहीं पर रहेगा mg, समझ में आ रहा ना, डिवाइडेड बाय उसके बीच की दूरी r²। तो यहाँ पर हम लोग त्रिज्या कैपिटल त्रिज्या यानी कैपिटल R पृथ्वी का त्रिज्या, इसलिए कैपिटल r², इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाते हैं। लिखेंगे जहाँ कैपिटल M अर्थ का मास एंड कैपिटल R अर्थ का रेडियस यानी इसका त्रिज्या, ठीक है। यानी कैपिटल M जो होगा पृथ्वी का द्रव्यमान और कैपिटल जो R होगा वो पृथ्वी का त्रिज्या होगा, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से, अच्छा बाबू देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बताए थे, यदि कोई वस्तु पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर उसके लीनियर मोमेंटम में परिवर्तन के समानुपाती होता, बताया था ना, समझ में ना। इसलिए उसका फार्मूला क्या लिखा था, F = ma या mg, a एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, समझ में आ रहा ना। तो इसलिए इसको हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग क्या लिखा था, F = mig, यानी mi मोबाइल ना, समझ ना, mi और फोन ना, चाइनीज फोन नहीं। देखिए mi जो बता रहा है यहाँ इनर्शियल ऑफ मास को व्यक्त कर रहा है, समझ में आ रहा ना। तो mi कैपिटल G स्मॉल g इक्वेशन नंबर सेकेंड, यानी ये कहां से है बाबू, न्यूटन के सेकेंड लॉ से, बताया था ना। यानी न्यूटन का सेकेंड लॉ एक बार और रिपीट कर देते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, यानी किसी वस्तु पर लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स उसके लीनियर मोमेंटम में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, समझ में आ रहा। तो देखिए अब जहां लिखेंगे वेयर mi इनर्शियल मास एंड स्मॉल g, हम लोग क्या हो जाएगा ग्रेविटी एक्सेलरेशन, स्मॉल g होगा क्या हो जाएगा ग्रेविटी एक्सेलरेशन, यानी हम लोग का स्मॉल mi यानी हम लोग का जरूरतीय द्रव्यमान हो जाएगा और कैपिटल G क्या हो जाएगा, स्मॉल g क्या हो जाएगा हम लोग को जरूरतीय त्वरण हो जाएगा, ठीक है ना। ज्यादातर हम लोग इंग्लिश में देखा जाएगा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड, देखिए इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन सेकेंड ये है। तो mig ये तो कट जाएगा ना, f कैंसिल। तो mig देखिए कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m G कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m G डिवाइडेड बाय r², ये सब आपको पता है क्या है। इसलिए हम देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया ना, तो इसको यहाँ ला दिए हैं, तो mi डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा mg, समझ में mg। देखिए यहाँ mi डिवाइडेड बाय mg। अब देखिए इसका कैपिटल G कैपिटल M कैपिटल G कैपिटल r² इसका G यहाँ पर आ गया, ठीक है ना।
इक्वेशन नंबर इसको थर्ड, यानी जब इसको डिवाइड वगैरह करिएगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा इतना, यानी इसका आपको इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड में हम लोग कैपिटल जी, कैपिटल एम, कैपिटल आर तथा स्मॉल जी कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी एक देखिए एक नियतांक राशि है, ठीक है। इसलिए एम आई और एम जी डिवाइडेड इज इक्वल टू के एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और के का मान बाबू कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1, इसलिए एम आई इज इक्वल टू के एम जी इक्वेशन नंबर 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो एम आई इज इक्वल टू के एम जी इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा आपका 4। यहाँ के, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब बाबू हम लोग इसको हम लोग पूरा क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर जो थर्ड है ना, इक्वेशन नंबर थर्ड को देखिए हम लोग यहाँ पर के माने हुए हैं, बताया था ना, जहाँ कैपिटल इक्वेशन नंबर थर्ड में देखिएगा कैपिटल जी, कैपिटल एम, कैपिटल आर तथा स्मॉल जी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी इतना को बाबू हम लोग जो ये इतना है ना, इतना इसको हम लोग पूरा क्या मान लेते हैं बाबू के, क्या मान ले रहे हैं के। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या मान लीजिए, इसका पूरा वैल्यू हम लोग क्या मान लीजिए, देखिए यहाँ क्या माना है, इसलिए g इज इक्वल टू, अब इसका मान हम लोग कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो हम लोग का ये कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय ये आर स्क्वायर, जहाँ k इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 4 में हम लोग k का वैल्यू पुट कर दे, देखिए इक्वेशन नंबर 4 ये ना एम आई इज इक्वल टू के एम जी, तो k का मान बाबू हम लोग जब ये 1 रख देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा mg हो जाएगा, यानी एम आई इज इक्वल टू एम जी। देखिए यानी आपका स्पष्ट क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए इक्वल का सिंबल है ना, बराबर का सिंबल है ना बाबू, देखिए यहाँ स्पष्ट ये होता है कि यानी जड़त्वीय द्रव्यमान यानी इनर्शियल मास इक्वल किसके हो जाएगा बाबू, ग्रेविटी मास के। यानी आपसे कोई भी पूछता है कि क्या आपको जड़त्वीय द्रव्यमान यानी इनर्शियल मास आपका ग्रेविटी मास यानी गुरुत्वीय द्रव्यमान के इक्वल होता है कि इक्वल नहीं होता है, या उससे बड़ा होता है, स्मॉल जी कैपिटल जी से सॉरी आपका इनर्शियल मास ग्रेविटी मास से बड़ा होता है, या ग्रेविटी मास इनर्शियल मास से बड़ा होता है या छोटा होता है, नहीं तो वहां बताना है कि दोनों इक्वल होता है, समझ रहे ना। यहाँ स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, रिलेशन हम लोग संबंध स्थापित किया तो स्पष्ट क्लियर हो गया ना। यानी आपका एम आई यानी इनर्शियल मास ग्रेविटी मास का हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। यही तो बाबू हम लोग का रिलेशन है, देखिए व्यक्त कर दिया ना, समझ में आ गया ना, ठीक है। हम लोग कल आएंगे तो नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है ना।